आज आप लोगों के साथ साग की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। हर किसी का साग बनाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जो तरीका आज आप लोगों को मैं बताऊँगा बड़ा ही आसान तरीका है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार आप लोगों का साग बनेगा। गाँव जैसा साग आप किस तरह बना सकते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखें। आप इस वीडियो को फॉलो करें और आपको साग बनाने का बड़ा ही आसान तरीका जो है वो पता चलेगा। आप अपने घर में इसी तरीके से साग बनाएं और इंशाल्लाह हमें दुआओं में याद रखें। आइए रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें लेनी है और धनिया लेना आपने। 1 किलो हमने पालक लिया और 2 किलो हमने साग लिया है और उसके बाद हमने आधा किलो जो वो मेथी ली है। साग हमने लिया है सरसों का। साग गोभी का भी होता है, लेकिन जो सरसों का साग है इसका जायका सबसे अच्छा होता है। अब आपने साग को इस तरीके से काट लेना है। किसी भी तरीके से आप काट सकते हैं, लेकिन हमने ये छोटा सा टोका है हमारे पास, इसके ज़रिए हम साग को काटेंगे। जितना भी साग है, पालक है और मेथी है, वो आपने इसी तरीके से सारी जो है वो आपने काट लेनी है। इस तरीके से आपने सारा जो साग है वो आपने इकट्ठा कर लेना है, मेथी भी और पालक भी, धनिया भी। इस तरीके से आपने खाली बर्तन में जितना भी साग हमने काट लिया था उसको इस बर्तन के अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नीचे लकड़ी का जो चूल्हा है वो इस्तेमाल करना है। गैस वाला चूल्हा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आपको मिलेगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिसके अंदर ये सारा जो साग है वो भीग जाए, और आपने इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको रख देना है। इसको आपने पकने देना है अच्छे तरीके से। आग को आपने तेज़ कर देना है। अब जो साग है वो हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। इसके अंदर जो हमने सब्ज़ मिर्चें हैं वो हमने काट ली थी, अब वो इसी साग के अंदर हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे। मिर्चों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है सब्ज़ मिर्चों का। अब आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से मिर्चों को। और जो हस्बे जायका नमक है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसके अंदर नमक ऐड कर दें और नमक को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। साग हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब की मदद से अच्छे तरीके से आपने इसको घोट लेना है, ग्राइंड कर लेना है। जितना ज़्यादा आप इसे ग्राइंड करेंगे उतना ज़्यादा आपको टेस्टी साग मिलेगा। अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद जो हमारा साग है वो माशाल्लाह तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि जो हमारा साग है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। आपने साग को मशीन की मदद से ग्राइंड नहीं करना, हाथ की मदद से आपने इसको मेहनत करके ग्राइंड करना है। आपको उतना ज़्यादा टेस्ट मिलेगा। अगर आप इसे मशीन के अंदर ग्राइंड करेंगे तो आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा। अब आपने अदरक और थोड़ा सा घी लेके उनको आपने अच्छे तरीके से पीस के उसका तड़का लगाना है, और इसके अंदर जितना आपको साग चाहिए वो आप तड़का लगा के इस्तेमाल करें। आपको ये वाला साग बहुत ज़्यादा मज़ा देगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें।